Let me ask you, let me start from where I left. मुझे एक बात बताए, लास्ट क्लास में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पे लेक्चर को छोड़ा था। और वो ये था कि एक ना एल्गोरिदम है, एक प्रॉब्लम था जो आपने सॉल्व करना। लेट्स से आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये हमारा एन है, यानी इनपुट साइज है, और हमें ना एक प्रोग्राम है जो कि जिसका सोल्यूशन अवेलेबल है, और वो ना एन स्क्वायर टारगेट है। यार क्या है यार, ये फिगर आउट करो यार, क्या मसला है इसका। एन स्क्वायर टारगेट, ठीक है। बंदा आता है, वो आपको कहता है आके कि मैंने जो एल्गोरिदम है ना, मैंने इस एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। और मेरे एल्गोरिदम जो की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लेट से 100 है, ठीक है। कितनी हो गई? तो सवाल ये है कि should we move to जैसे मैं वाला कर सकते हैं, ठीक है। और जिस बंदे ने ये सोचा, नहीं 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 देखा, हमने एक और चीज को काम किया है। हमने एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मैथमेटिक्स, हम सॉकेट सॉकेट यूज करके बड़ी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी यूज करके प्रोग्रामिंग करके हमें क्या करते हैं, हमने ये चीज, हमने एक पूरा क्लास बना दिया जिसमें 100 कंप्यूटर है, 100 और वो तो बड़ी बड़ा लेवल का प्रोग्राम होता है। 100 कंप्यूटर का क्या मतलब? 100 कंप्यूटर का मतलब ये है कि अगर एक प्रोग्राम के ऊपर एन स्क्वायर टाइम लग रहा था, तो वो काम 100 कंप्यूटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि ना इस प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अब हमने इसको रिड्यूस करके एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 में कन्वर्ट कर दिया। ये बात सुना? ठीक है, डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है? और साथ ही उन्होंने ये भी कहा हमने अपने प्रोग्राम को बहुत मॉड्यूलर बना दिया। तो हमने ऊंट में अब हमने जो अपना प्रोग्राम देखा वो बड़े जो हर तरीके से क्लासेस बना हुआ है, डिजाइन वगैरह, हमने हमने प्रोग्राम की बड़ी बड़ी मजेदार समझ बना दी, पाइपलाइन बना दी हमने, ये कर दिया, ठीक है। सही है? पाइपलाइन बनी होगी तभी वो करना बोला था, वो ये काम है, ये काम है। The question is, should we change our इमेजिन, आपके जो n है ना, उसकी वैल्यू 100 है, ठीक है। तो ये किस बराबर होगा? ये बराबर होगा 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 100।
और देखिए जी बेहतरीन काम कर दिया हम। आप उसको देखें तो वो कितना टाइम लेगा, वो लेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 4, 10,000। ठीक है, चलें, व्हाट इफ कि हम कहें कि मेरे पास जो इनपुट है वो 1000 है। ठीक है, अगर 1000 की बात करें so this number will be equal to 1000 square divided by 100, which is equal to how much, 10 raised to power 3 का स्क्वायर कितना होता है, 10 raised to power 6 हो जाएगा, 10 raised to power 6 divided by is approximately 10 raised to power 4। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा 10 raised to power 3 into 100, which is equal to 10 raised to power 5। okay, अभी भी we are lag behind। okay, now imagine कि ये जो नंबर है वो 10 raised to power 4 है। okay, जब 10 raised to power 4 होगा तो this becomes 10 raised to power 4 का स्क्वायर, which is ना 10 raised to power 4 का स्क्वायर का मतलब ये है कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि ये बराबर होता है 10 raised to power 4 times 10 raised to power 4, which is equal to 10 to the power 4 into 2। बस है, पावर जो होती है वो ऐड, ठीक है बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने 100 भी करना है, and this comes out to be how much, 10 power 6। and what will be this, this will be 10 raised to power 2 times 10 raised to power 4, which is equal to 10 raised to power 6। okay, इसका मतलब है 10,000 एम की वैल्यू के ऊपर बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा जिस तरह के हमारा ये नया एल्गोरिथम है। लेट्स मूव वन स्टेप अहेड। okay, if we move one step ahead, what will happen now, let's see, 10 raised to power 5, now this becomes 10 raised to power 5 square, which is 10 raised to power, और हमारा आंसर आएगा 10 raised to power 8। ऐसा क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 10 raised to the power 7। no, let's move one step ahead। okay, let me, instead of saying this, let me say 10 raised to power 10, which is nothing but 10 GB is nothing। ठीक है, 10 GB is nothing, यार मैंने लिंक ओपन करने को कहा था। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो कॉस्ट होगी वो होगी 10 रेज़ टू पावर, कैन यू गेस इट, 18। okay, and this is 10 raised to power 12, and now look at this, the difference has reached, you know what, this algorithm, ये जो algorithm है, on this 10 GB data will be 1 million time faster। तो जो हमारा वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है वो 1 मिलियन सेकेंड लेगा।
let's look at this as well. गूगल का जो टोटल डेटा है ना वो कितना है, कुछ अंदाजा सकता है? कैन यू गेस कितना डेटा गूगल का टोटल डेटा कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 7, आई थिंक 17 और 18 है। चलो 18 कर लेते हैं, ठीक है? This will be 10 raised to the power 36 minus 2, that is equal to 34. And this algo will be how much? 10 raised to power how much? 20. Which means this is essentially how much faster? Which means हमारा अगर हम faster calculation करें तो दोनों की रेशो देंगे. So this algorithm is 10 raised to power 14 times faster. Does that make sense? इसका मतलब क्या है? Let's try to compute. इतने time faster का मतलब है कि imagine करें कि हमारे इस ठीक है, एक क्यूरी को परफॉर्म करने में 1 सेकंड बहुत हमने हार्ड दे दिया गूगल को इसको परफॉर्म करने में किस एल्गोरिथम को 1 सेकंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट विल टेक, हमें गूगल पे डेटा चाहिए, इस डेटा के ऊपर कोई भी सर्चिंग या कुछ भी काम करना था तो हमारा ये वाला जो है वो कितना टाइम लेता है, वो 1 सेकंड, ठीक है। तो क्योंकि ये इतना टाइम फास्टर है, व्हाट डज दिस इवन मीन? इट मींस दिस कि अब सेकंड एल्गोरिथम को इतने सेकंड लगेंगे इस डेटा के ऊपर, ठीक है। चलो ये कितने होते हैं, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएंगे मिनट, ठीक है। इसको अगर मैं और 60 से डिवाइड कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे आवर्स, और अगर मैं 24 से भी डिवाइड कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे डेज, और अगर मैं इसको 365 से डिवाइड कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे ईयर्स, और अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो दिस बिकम्स ये सेंचुरीज, ठीक है। और नीचे वाली चीजों को काम गूगल पर रखा, कैलकुलेटर भी शायद कर सकते हैं। So 24 multiplied by 60 multiplied by 60 multiplied by 365 multiplied by 100, ऐसे ये अगर मैं काउंटिंग करूँ ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं इसको 10 भी कह दूं, 10 जैसे पावर 10 के बराबर भी कह दूं, जैसे दूसरा थोड़ा सा कम है, चलो मैं 11 कर देता हूँ, ठीक है। तो भी इसका मतलब क्या है, it will take around 10 raised to power 3 centuries. We will always go for a better balance. I hope you appreciate कि ये algorithm में efficiency, algorithm में efficiency हम कहते हैं ना कि हमने थिंकिंग में एल्गोरिथमिकली एक और अपग्रेड दे दी है, एक और लेवल ऊपर चले गए, इसका क्या मिनट भी कम करना एक बहुत बड़ा एल्गोरिथम n स्क्वायर टाइम ले रहा है और एक 10 टू द पावर लेट्स से 1.8 टाइम ले रहा है, इवन उसको भी जाके कंपेयर करें वो भी आफ्टर ए व्हाइल बहुत बेहतर होना शुरू। डज इट मेक सेंस? मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ।
तो उसके साथ तो बदल रहा है। इस बात को अप्रिशिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है। Does it make sense? Any question on this? ठीक है? Now here is the question. The question is, हमने ये तो देख लिया कि वो 100n जो है वो n स्क्वायर से बेहतर है। तो सवाल ये पैदा होता है, भाई पता कैसे करेंगे? हमें क्या पता किस n के ऊपर जाके छोटा होना है या बड़ा होना है? तो हमारे पास कोई स्कीम होनी चाहिए जिससे हम ये एनालाइज कर सके, भाई ये एल्गोरिदम बेहतर है। Does it make sense? So the question is how to compare two algorithms. Let's say A1 and A2. Which one is better? If I give you two algorithms, you just solve the same problem. The question is, which one is better? Which one is better? So let me tell you something remarkable. वो ये a little bit of refresher of calculus. So मैंने कहा actually they took help from calculus. कि यार ऐसा करते हैं, हम ना एक इस एल्गोरिदम की लेट से कम्प्लेक्सिटी थी। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि लेट से वो n टू द पावर सम k1 ले रहा है। ठीक है, और ये एक और एल्गोरिदम है, जो सेकंड एल्गोरिदम है, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n टू द पावर k2 है। ठीक है, क्या पे काम करें, आप ना इन दोनों एल्गोरिदम की रेशियो लें। ओके, सो रेशियो मींस कि आप क्या करें, ये क्या है, ये छूट के देना, n to the power k1 divided by n to the power k2। ठीक है, और वेयर लिमिट ये है n approaches to x। ठीक है, एंड यू विल फाइंड फ्यू केसेस, आपको कोई तीन या दो या तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, कैन यू गेस तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि इस केस में क्या हुआ। अगर ये वैल्यू n अप्रोचेस टू इंफिनिटी के ऊपर अप्रोच करे, केस वन,
अगर ये जीरो को अप्रोच करे, व्हाट डज दिस मीन? हम ना, अगर मैंने ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज डिवाइड किया, ठीक है, और मेरी वैल्यू जीरो आ गई, अप्रोक्सीमेटली जीरो आ गई, ठीक है, जीरो कब आती है? मैं पांच को एक से डिवाइड करता हूँ और एक को पांच से वन डिवाइड बाय फाइव कितना होता है? वन डिवाइड बाय फाइव क्या आएगा? और फाइव डिवाइड बाय वन क्या आएगा? वन डिवाइड बाय फाइव कितना होगा? 0.2। इसका आंसर है फाइव। कौन बड़ा है? हम ऐसे करते हैं, वन डिवाइडेड बाय टेन रेस्ट पावर फाइव निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी? 0.000001। ऐसी होगा ना? करना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या ऊपर वाली क्वालिटी बड़ी है? That's the way to compare, ठीक है? Does it make sense? ठीक है, सो इसी का, इसको मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने एग्जांपल्स दी थी ना। सो केस वन इज, अगर मैं, केस वन इज कि अगर मैं रेशियो कंप्यूट करूं और जीरो आए, व्हाट डज दिस इमीडिएटली मीन? I will opt the first algo or the second algo. Algo one wins. Time complexity variable. Similarly, अगर मेरे केस वन था ये, हम केस टू की बात, केस टू इज कि अगर मेरा आंसर इंफिनिटी आ जाए, व्हाट डज दिस मीन? हाँ, दैट इमीडिएटली मीन्स कि मेरा एल्गोरिदम टू जो है वो मुझे तभी वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, बस नहीं। और टाइम कैलकुलेशन में जो क्वांटिटी बड़ी है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, कि जो ज्यादा टाइम ले रही है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद तो होगा तो अगर हमारी क्वांटिटी छोटी वाली है तो आई गो फॉर, अगर क्वांटिटी छोटी आ रही है तो आई गो फॉर, ठीक है, मैं ऊपर वाली क्वांटिटी के ऊपर जाऊंगा, मैं पहले वाले के ऊपर जाऊंगा, न्यूमरेटर के ऊपर जाऊंगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, अग्री? अग्री? खुश तो नहीं है? ठीक है, नाउ हियर इज द अनदर केस, एंड दैट केस इज दिस, that case is case 3, and the case 3 says कि what about कि मैं रेशियो निकालूं और आंसर आ जाए कांस्टेंट, ठीक है, ये बात समझ? अगर मैं इनकी वैल्यू बड़ी कर दूं तो इनमें जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट सा है, ठीक है ना? तो कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं यार ये कितना ही है, तकरीबन तकरीबन फर्क नहीं
So far so good. So far so good. ठीक है. Cool. ठीक है. तो ये कंपेयर करने का तरीका है एल्गोरिदम को. इसी से एसोसिएटेड एक बहुत खूबसूरत चीज है. होता क्या? वो ये देर आर 5 वेरी ब्यूटीफुल क्वांटिटीज जिनका इन्हीं से ताल्लुक है. ठीक है. और वो क्या है? देर इज ए, so I'm going to write a definition of a set. ठीक है. जो मैंने पहले भी की थी लेकिन अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्या चीज. ठीक है. और आई एम नॉट बी केयरफुल. और आपकी एल्गोरिदमिक एनालिसिस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो क्या, तो हम बहुत डिटेल में कुछ चीज आपसे रखने को आए हैं. यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव चीजें हो रही. ठीक है. तो आपको लगेगा शायद आपको आता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ. Now let me first introduce what do I mean by this. Okay, there is, I'm defining 5 sets. Okay, okay, let me do it one by one. This one set is called, okay, यार दो चीजें इन्फॉर्म करनी है. कलर नजर नहीं आ रहे. ये और बोर्ड, तीन चीजों. और तुमने ये देखना है कि ये क्या कर रहा है. वो ना रिलीज नहीं हो रहा, सेंसिटिविटी तो ज्यादा ही हो गई है. तो वो उसे काम कैसे करता है. बिग ओ सेट. बाय द वे, इधर से ना, इसको ना एक फंक्शन मिलता है. ठीक है. So what is the big O set of what is big O set of F? All right. Big O set of F is uh, पहले मैं ना इसको अंग्रेजी में लिखता हूँ. इट्स ए सेट. ठीक है. आई होप एवरीबडी नो ये जो नोटेशन होती है सेट. सो मैं अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ. ठीक है. इट्स ए कलेक्शन ऑफ all functions g. ठीक है. बाय द वे ये जो फंक्शन है ये डिपेंडेंट है एन के ऊपर. ठीक है. और ये जो फंक्शन है ये भी एन पे डिपेंडेंट है. ठीक है. जो हमारा पैरामीटर है इसको हम स्केल लिमिट है. ठीक है. सो इट्स ए कलेक्शन. बाय द वे कौन नोट्स लिखा है ऐसे? श्री और सो इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस. जी एन. ठीक है. such that this property holds. What property? कि f of n is
लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ वो ये हुई कि अगर यानी कि मैं एक काम करूं, अगर मैं एफ ऑफ एन की जी ऑफ एन से रेशो लूं, लिमिट लो, तो दो चीजें होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? या तो ये बराबर आएगा कांस्टेंट के, ठीक है, या इसे क्या होना चाहिए? ठीक है ना, कांस्टेंट भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे ना एक सी लगा होता है। यहाँ तक बात है, यहाँ तक आपको पहली तरफ आपको मैं जो एल्गोरिथम की मैं इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ क्या चीज। यहाँ पर ना एक सी होता है, बट सी इज अ कांस्टेंट। जिसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ऐसा से बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर ये क्या, कि वेयर n is greater than or equal to some n naught। थोड़ा सा मैं इसको जूम छोटा खींचता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे क्या मतलब है इसका। इसका बड़ा मतलब ये है कि अगर मैं इसकी ड्राइंग करूँ, क्या करूँ, ड्राइंग करूँ, तो let's say ये मेरा एफ ऑफ है, ये लेट्स से मेरा एफ ऑफ एन है, ठीक है, और ये अभी मैं जी बना रहा हूँ, ये मेरा एफ ऑफ एन है, इसको ले देता हूँ एफ ऑफ एन, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है क्या होगा, जी ऑफ एन को मैं किसी सी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो जी ऑफ एन ना, वो शुरू में कहीं ऊपर हो, फिर नीचे हो, फिर ऊपर हो, फिर नीचे हो, लेकिन एक ऐसी इनपुट होगी, एक ऐसी इनपुट होगी, बाय द वे, ये मेरा एन है, ये जो यहाँ पे ना, ये मेरा एन है, ठीक, ये वो एन है जिसके लिए मैंने वो टेबल नहीं बनाया था, अगर मैं एन को बड़ा करते जाऊँ तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, ये बना। ये कहता है कि ये एक एन नॉट है। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत चीज होगी, क्या खूबसूरत चीज होगी, कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया ना, इसको मैं कह रहा हूँ सी टाइम जी ऑफ एन, ठीक है। अब इसके बाद ये फंक्शन हमेशा ही
You put any value of n greater than n. Okay? This function gn will always going to beat the right. So this is actually a proof. This n naught is basically the proof. कि तुम इस n naught के बाहर कोई भी वैल्यू पुट करो, c arrow f को beat किस वैल्यू है? It's a constant c. वो constant भी आपने देने हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, इस सेट में तमाम वो g ऑफ n है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये जो g ऑफ n है ना, they also come with another very important thing, c and n naught. ठीक है, तो याद रखें इस सिलेक्शन के अंदर ये सिर्फ जी नहीं होगा, जी के साथ दो चीजें और भी हो, क्या एक कांस्टेंट और एक n naught. So it's a collection of a different, ठीक है, where what is gn? Gn is a function, ठीक है, and this c is a constant. इसको आप इस g से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और n नॉट क्या है? n नॉट आपका एक ऐसा नंबर है जिसके बाद अगर आप एक फंक्शन को देखेंगे तो g f को हमेशा 3 के बराबर या उसके बराबर होगा. That is the formal definition of big O collection. So far, so good. So far, so good. Everybody understand this. Any question? Any question? So let's do a very simple example. Let's say कि मैं आपको Okay. So please look at this. So let's say कि मैं आपको एक फंक्शन देता हूं. Let's say ये मेरा फंक्शन f is equal to n square. और मैं आपको कह रहा हूं मुझे बताएं बिग O ऑफ f में कौन कौन आता है. मैं आपके सामने ना यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा. फंक्शन अहमद को सवाल n to the power n to the power
की पावर 5 ठीक है। सो प्लीज हेल्प मी आउट। मैं कर तो ग्रीन कलर पिक रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आपको नजर आएगा या नहीं आएगा। जी बताएं। यार ये भी लिख दो कि इसके कलर नजर नहीं आ रहे। ठीक है। हाँ जी। मुझे बताएं, ये आएगा? ये आएगा? ये आएगा? नहीं आएगा? हाँ, ये आएगा या नहीं आएगा? आप कह रहे नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? Clear? मैंने क्या कहना है, मैंने एज ए प्रूफ के तौर पे आपको एक, अगर ये इसके अंदर आएगा तो मुझे दो चीजें बतानी है, सी और एक एन नॉट। ऐसे क्या? तो मैं आपको सी देता हूँ। सी है, लेट्स से 4, कोई भी सी हो सकता है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मिनिमम सी बताए, आपका सी होना चाहिए। ठीक है। और एन नॉट भी मिनिमम जरूरी नहीं है। आप मुझे कोई भी एन नॉट बता दें जिसके बाद मैं देखूं तो मुझे हमेशा बड़ा लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ एन नॉट की वैल्यू आप 1 ले लें और उसके बाद को बीट कर गए। This will come in this function. Although क्या कुछ लग रहा है कि वो छोटा है, but the existence does it make sense? ठीक है। जी बताएं, ये आएगा इसके अंदर? ये आएगा? यस। यस आएगा। आपसे सिर्फ यस नहीं बताना, आपने मुझे दो चीजें बतानी है। यार ये दोबारा से उसका चल रहा है, इसको ऑफ कर दो ना यार। यस, C1 एंड नॉट भी 1, एंड नॉट 2 भी हो सकता है। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? आप फंसे ना। और दसो। ये सही है। हाँ जी। तो ये है कि आप लिमिट लें दोनों की, तो आपका जो आंसर आएगा वो तकरीबन तकरीबन इन्फिनिटी है। ठीक है। ओके। ये आपका एक्सरसाइज नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बता दूँ। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? और दसो ना तुसी। व्हाट अबाउट दिस? दिस विल, दिस विल नेवर कम है। ठीक है। आप रेशियो लें तो ये क्या होगी, 10⁻6 n की पावर 1.9 ओवर, ठीक है क्या, ओवर n स्क्वायर करें। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये था कि आपके लिए 0 आनी चाहिए। कांस्टेंट या जीरो? जीरो या कांस्टेंट? ठीक है। तो जीरो नहीं, इन्फिनिटी या कांस्टेंट आपसे, है ना? तो कंप्यूट करें, क्या आएगा? ये n से कट जाएगा और ये आ जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय n की पावर क्या, 0.1। ठीक है। और n approaches to infinity,
For n approaches to infinity, this value will be some constant, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा constant हो, divided by infinity, and that is equal to how much? Does that make sense? Which means this function is not greater than, it is smaller with our limit. Does that make sense? Does that make sense? ठीक है? Can you tell me what about this? So ही नहीं आएगा. अब मुझे बताएं इसके बारे में. हाँ? हाँ? ओह वाह! यार ये क्या बना रहा है यार? हाँ जी बताएं. ये भी नहीं आएगा. What about this? ये भी नहीं आएगा. What about this? क्यों? So, क्योंकि n की पावर क्या है? n की पावर 50 होता है, which is way bigger. ये बात सुने? What about this? Log n की whole power 100. कौन दसो? क्यों नहीं आएगा? You have to give me the proof for that. ठीक? Everybody understand this? Everybody understand this. ठीक है? Let me quickly define now other four functions. Okay. What is another very nice function? मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ. क्लास शुरू हो गई. अह, अच्छा आपकी क्लास कितने कितने बजे तक है? और अच्छा 12:30 पे आप लोग फ्री हैं?